Hello everyone, welcome to Mavericks. This is Nilesh Borate. So चैप्टर 1 का ये पार्ट नंबर 14 है जो हम फाइनाइट ऑटोमेटा ये चैप्टर देख रहे हैं। उसमें से कुछ सेक्शन अभी भी पेंडिंग है तो वो हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का टॉपिक ये है हमारा कि अभी तक हमने ये फाइनाइट स्टेट मशीन के दो टाइप देखे थे। एक तो पहले मशीन थी विदाउट मेमोरी, ये वाली मशीन विदाउट मेमोरी थी, ओके ये वाली मशीन फर्स्ट, और ये वाली मशीन है विथ मेमोरी। ये विदाउट मेमोरी की जो मशीन है उसमें अगेन दो कैटेगरी है, मशीन विदाउट आउटपुट, मशीन विथ आउटपुट। तो उसमें से हमारे DFA, NFA, NFA विथ एप्सिलॉन, ये तीन मशीन का एक्सप्लेनेशन और उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल सब कुछ हो चुके हैं। तो अभी हमें ये दो मशीन के ऊपर डिस्कस करना है ये वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे रिगार्डिंग टू मूरे मशीन एंड मिले मशीन। तो ये होने के बाद हमारा ये फाइनाइट स्टेट मशीन विदाउट मेमोरी का पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा। ओके, तो उसमें से नेक्स्ट है फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट। विथ आउटपुट में क्या होता है? इस टाइप के स्ट्रिंग में सबसे पहले कि द इनपुट स्ट्रिंग रिप्रेजेंट द प्रोग्राम एंड द इनपुट डेटा। तो उसमें इनपुट डेटा भी होता है। रीडिंग द लेटर फ्रॉम द स्ट्रिंग इज टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। देन व्हेन द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड द स्टेट ऑफ मशीन चेंजेस। ओके, ये हम कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट होता क्या है? The machine state is represented by the content of the memory and control unit of the computer. Therefore, the change in the machine state causes the change in the content of memory and or change in control unit of the computer. Moore machine is associated with states and Mealy machine is associated with transition. ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से मशीन कौन से चीज़ों के लिए एसोसिएट होता है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल देखेंगे, बट उसके पहले मूरे मशीन और मिले मशीन का हम ये देखने वाले कि उसके फॉर्मल डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट देखो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मूरे मशीन। तो सबसे पहले ये कुछ सिंबल्स है, Q, समेशन, देन ये डेल, डेल्टा, लैम्बडा एंड Q0। ओके, इसमें F नहीं है। F क्या होता है? फाइनल स्टेट के लिए। अभी इसमें फाइनल स्टेट नहीं है, इसमें हमारी आउटपुट स्टेट है। ओके, तो Q का मतलब होता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। जितने भी स्टेट्स होंगे वो सारे Q में हम फिट करेंगे। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, मतलब इसमें इनपुट सिंबल है। देन ट्रांजिशन फंक्शन, ये डेल्टा का एक टेबल होगा, वो टेबल Q और समेशन का कॉम्बिनेशन होने वाला है। Q0 इनिशियल स्टेट्स, वो हमेशा बिलोंग्स होती है Q को। डेल फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट स्टेट्स। इस टाइप के मशीन को फाइनल स्टेट नहीं है बट आउटपुट स्टेट से, तो F की जगह ली डेल सिंबल ने। ओके, देन लैम्बडा, ये भी एक नया सिंबल है। इट्स मैपिंग फ्रॉम Q टेंड्स टू डेल, गिविंग द आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ ईच स्टेट। ये जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट मशीन है मिले मशीन। मिले मशीन की भी सेम सिंबल सेट है, Q समेशन, डेल, डेल्टा, लैम्बडा एंड Q0। सेम Q है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, समेशन है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, डेल्टा भी है ट्रांजिशन फंक्शन, Q0 है इनिशियल स्टेट्स और वो हमेशा बिलोंग्स टू होती है Q को। डेल भी होता है फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट स्टेट। सिर्फ चेंज है हमारा लैम्बडा। ओके, इसका मैपिंग थोड़ा अलग है, Q क्रॉस समेशन टेंड्स टू लैम्बडा, और ये एसोसिएटेड है विथ ट्रांजिशन। दोनों मशीन में सिर्फ आपका लैम्बडा का डिफरेंस है और आउटपुट स्टेट का एसोसिएशन, एक का है स्टेट को, एक का है ट्रांजिशन को। तो चलो हम डायरेक्टली लाइव एग्जाम्पल पे जाते हैं। हम एक क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसा पेपर को आ जाएगा। कंस्ट्रक्ट द मूरे एंड मिले मशीन। कभी कभी एग्जाम को सिर्फ एक मशीन भी पूछी जा सकती है, सिर्फ मूरे मशीन डिजाइन करो या फिर मिले या फिर दोनों भी आ सकती है।
फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज विच आउटपुट स्टार इफ स्ट्रिंग कंटेन द 1 1 एंड आउटपुट हैश अदरवाइज। ये एक्चुअली DFA जैसे ही क्वेश्चन है, DFA जैसे ही उसको निकालना है, सिर्फ जो हम फाइनल स्टेट जो निकालते थे 1 1 आने के बाद, सिर्फ हमें वहाँ पे आउटपुट सेट करना है स्टार, और जहाँ पे 1 1 नहीं आएगा वहाँ पे हमें आउटपुट सेट करना है हैश। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, कैनवास पे जाते हैं और मुरे और मिले का दोनों का सेपरेट सेपरेट एग्जाम्पल विद ट्रांजिशन डायग्राम विद पूरा M, ओके, सो देख लेंगे। तो जाएंगे कैनवास के ऊपर। ओके, तो ये हमारा कैनवास शीट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मुरे मशीन का। सो मुरे मशीन का जो M है वो कॉम्बिनेशन है Q समेशन डेल डेल्टा Q0 एंड लैम्बडा। तो इनिशियली अभी हमें नंबर ऑफ स्टेट्स मालूम नहीं है, ओके। जो हमारा क्वेश्चन ये था कि 1 1 आने के बाद स्टार आना चाहिए, नहीं तो हैश आना चाहिए। तो इसमें इनपुट सिंबल है हमारे 0 एंड 1, ओके। आउटपुट सिंबल है हमारे स्टार नहीं तो हैश। आपने क्वेश्चन देखा होगा 1 1 आने के बाद स्टार आना चाहिए, नहीं तो हैश आना चाहिए। तो आपके आउटपुट सिंबल एक तो स्टार हो सकते हैं, नहीं तो हैश हो सकते हैं। सो इनिशियल स्टेट तो Q0 ही होगी और डेल्टा और लैम्बडा को हम बाद में देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे ट्रांजिशन डायग्राम। सो ट्रांजिशन डायग्राम में यहाँ पे DFA के जैसे ही यहाँ पे हम स्टेट्स और डायग्राम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक 1 आएगा और एक 1 आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला कि 1 1 आने के बाद स्टार या आउटपुट आना चाहिए। तो मैं फिर से क्वेश्चन में जाता हूँ, ओके। तो स्ट्रिंग में अगर 1 1 आता है तो स्टार आना चाहिए, नहीं तो हैश आना चाहिए। तो 1 1 आ गया, तो हम DFA में कैसे करते थे, 1 1 सेट करने के बाद इसको हम डबल सर्कल करते थे, मतलब ये हमारी फाइनल स्टेट थी। बट यहाँ पे हमें डबल सर्कल नहीं करना है, क्योंकि इस टाइप के मशीन में फाइनल स्टेट नहीं होती है, तो फिर होती है आउटपुट स्टेट। तो जब ये 1 1 मिलेगा तब हमारा आउटपुट आएगा स्टार। तो हम आउटपुट ऐसे ही देने वाले हैं स्टेट को, ओके। और यहाँ पे 1 1 आया था क्या, नहीं, तो फिर ये होगा हैश। यहाँ पे 1 1 आया था क्या, नहीं, तो ये भी हो गया हैश, ओके। और DFA के जैसे हम सारे सिंबल एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 0 स्किप कर सकते हैं, 0 0 0 0, 1 1 आया तो स्टार, ओके। Q1 का 1 गया तो इसका 0 सेट करना है। तो 0 हम बीच में नहीं सेट कर सकते, क्योंकि 2 1 के बीच में 0 आएगा, 1 0 1 होगा। तो 1 1 ये स्ट्रिंग चाहिए, तो 0 के हम यहाँ को एडजस्ट करेंगे। सो 1 0 अगेन 1 1, 1 1 आया तो स्टार। और एक बार 1 1 आ गया तो उसके बाद 0 और 1 कोई भी आने दो, तो हम लास्ट में उसको स्किप कर सकते हैं, ओके। तो अभी हम यहाँ पे निकालेंगे डेल्टा। तो मोस्टली मुरे मशीन का डेल्टा और लैम्बडा का एक ही टेबल होता है। यहाँ पे हम लैम्बडा भी निकालेंगे, ओके। तो ये होगा Q और समेशन। Q में हमें कितने स्टेट मिले, Q0 Q1 Q2, और सिंबल थे 2 0 एंड 1। वैसे हमें लैम्बडा भी यहाँ पे सेट करना है। तो टेबल देखो, पहले Q0 का 0 किधर गया है, Q0 को ही गया है। Q0 का 1 Q1 को गया है, Q1 का 0 Q1 का 0 गया है Q0 को, Q1 का 1 Q2 को, Q2 का 0 Q2 को, ओके। अभी लैम्बडा में हमें क्या सेट करना है, इसका आउटपुट सेट करना है। Q0 का आउटपुट किधर गया है, हैश को, Q1 का आउटपुट हैश को, और Q2 का स्टार को, ओके। सिर्फ हमें यहाँ पे ट्रांजिशन का ये लिखना है कि किसका आउटपुट कहाँ पे गया है। और हमें यहाँ पे टोटल स्टेट्स मिल गए 0 1 और 2। मैं फिर से आता हूँ स्लाइड में, इस PPT के स्लाइड में सॉरी। तो लास्ट वाली जो मैं मुरे मशीन की जो स्लाइड थी वो मैं निकालता हूँ, ओके। यहाँ पे क्या लिखा है कि आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ स्टेट। तो हम आउटपुट स्टेट को एसोसिएट करेंगे,
और इसके पहले भी एक थी कि मूरे मशीन इज एसोसिएटेड विथ स्टेट्स, इसलिए हमने स्टेट को ही आउटपुट सेट कर दिया। ओके, तो ये हो गई मूरे मशीन। तो सेम हम ऐसे मिले मशीन भी निकालने वाले। तो हम यहाँ पे नया शीट ओपन करेंगे, तो जाएंगे अगेन कैनवास के ऊपर, न्यू ड्राइंग, और अभी निकालेंगे हम मिले मशीन। मिले मशीन का एम भी सेम ही है, क्यू समेशन डेल डेल्टा देन Q0 और लैम्डा। यहाँ पे हमें Q अभी मालूम नहीं है, बट समेशन मालूम है, इनपुट है 0 एंड 1, आउटपुट सिंबल है स्टार एंड हैश। Q0 ही होगा पहली स्टेट, और लैम्डा डेल्टा बाद में लिखने वाले। तो यहाँ पे हम निकालेंगे अभी ट्रांजिशन डायग्राम। ओके, अभी इसमें हमें आउटपुट इज एसोसिएटेड विथ ट्रांजिशंस। तो जो ट्रांजिशन निकालने वाले हैं हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पे ही हमें आउटपुट सेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक 1 इधर गया, दूसरा 1 इधर आया, तो 2 1, दूसरा 1 जब आएगा तब हम आउटपुट देंगे स्टार, और एक 1 आने के बाद आउटपुट होगा हैश। तो हमें आउटपुट यहाँ पे ही सेट करने हैं जब हम ट्रांजिशन सेट करते। सो 0 से 1 जब सिंगल 1 आएगा तब आउटपुट हैश होगा, और एक के बाद अगर दूसरा 1 आया तो आउटपुट मेरा स्टार होगा। ओके, तो इसी रिगार्डिंग हम बाकी के भी 0 1 सेट करने वाले। तो यहाँ पे मेरे कितने भी 0 स्कीप होने दो, मेरा आउटपुट हैश ही होगा, 0 0 0 0, क्योंकि वहाँ पे डबल 1 नहीं आने वाला। करेक्ट, सिंगल 1 हैश। उसके बाद अगर और एक 0 आता है Q1 का 1 के बाद, तो हैश ही होगा, क्योंकि डबल 1 तो नहीं आया। ओके, और इसका 1 तो इधर सेट हुआ है। अभी 2 1 के बाद अगर तीसरा 1 आता है, तीसरा 1, तो ही स्टार रहेगा, क्योंकि 2 1 ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो कितने भी 1 आए तो भी मेरा आउटपुट स्टार ही रहेगा। बट अगर 0 आएगा, डबल 1 के बाद 0 आएगा, तो आपका आउटपुट अगेन यहाँ पे मेरे हिसाब से आउटपुट स्टार ही रहने वाला है, क्योंकि सब स्ट्रिंग है, मुझे ऑलरेडी 2 1 मिल चुके हैं। तो 2 1 ऑलरेडी अगर मिल चुके हैं, उसके बाद 0 और 1 कितने भी आने दो, आउटपुट स्टार ही रहेगा। तो ये हो गई उसके ट्रांजिशन डायग्राम। ओके, इसमें डेल्टा और लैम्डा का एक्चुअली अलग अलग टेबल होता है। एक्चुअली टेबल में क्यू और समेशन ही होता है इनपुट के लिए, बट टेबल अलग अलग निकालते हैं। यहाँ पे 0 1 2 और इनपुट सिंबल 0 एंड 1, Q0 Q1 Q2, 0 एंड 1। तो यहाँ पे देखो Q0 को 0 किधर गया है, Q0 को, Q0 का 1 गया है Q1 को, Q1 का 0 गया है Q0 को, Q1 का 1 गया है Q2 को, Q2 का 0 Q2। अभी यहाँ पे ना हमें Q0 का 0 देखो किधर गया, इधर, बट इसका आउटपुट क्या है, हैश। तो यहाँ पे हमें आउटपुट लिखना है हैश। Q0 का 1 गया है, उसका 1 का आउटपुट है हैश। ओके, देन Q1 का देखो, Q1 का 0 हैश, देन Q1 का 1 उसका स्टार, और ये भी स्टार, ये भी स्टार। ओके, तो ये डिफरेंस है सिर्फ डेल्टा लैम्डा का और ट्रांजिशन डायग्राम का। जो लास्ट डायग्राम में आउटपुट हमने स्टेट को ही दिया था, और मिले मशीन का आउटपुट आता है जो हम ट्रांजिशन देते हैं वहाँ पे। तो मूरे मशीन का आउटपुट है स्टेट को, मिले मशीन का आउटपुट है ट्रांजिशन को। ओके, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो और भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, तो हम जाएंगे अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, डिजाइन अ मूरे मशीन एंड मिले मशीन फॉर बाइनरी इनपुट सीक्वेंस विच आउटपुट ए इफ 101 रिकॉग्नाइज। मतलब अगर 101 सब स्ट्रिंग आती है तो आउटपुट ए आना चाहिए, नहीं तो आउटपुट बी आना चाहिए। कभी कभी एग्जाम्पल में ये वाली चीज़ नहीं देते, अदरवाइज वाला,
तो अदरवाइज वाला सेक्शन हमें एज्यूम करना पड़ता है। ओके, मतलब नहीं आया तो हम एज्यूम करेंगे बी सी डी कोई भी सिंबल, बट दिया है तो अभी हम बी ही यूज करने वाले। तो दोनों मशीन निकालेंगे, मूरे मशीन एज वेल एज मिले मशीन। तो अभी आपको आइडिया आ चुकी है पूरा एम कैसे लिखना है, ओके, डेल्टा और लैम्बडा भी कैसे लिखना है। तो मैं अभी इसके आगे के जो 2 एग्जाम्पल है उसमें सिर्फ ट्रांजिशन डायग्राम निकाल के दिखाऊंगा दोनों के, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से पहले एग्जाम्पल में पूरा दिखाऊंगा। ओके, तो अभी इस एग्जाम्पल के सिर्फ हम ट्रांजिशन डायग्राम देखेंगे, मूरे मशीन का और मिले मशीन का। तो देखो, नया शीट ओपन करते हैं कैनवास का, और सबसे पहले हम मूरे मशीन निकालेंगे। मूरे मशीन का आउटपुट स्टेट को एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 101 ये सबस्ट्रिंग मैनेज करनी है। तो अदरवाइज बी है, करेक्ट। तो बी सिंगल 1 आया, यहाँ पे भी बी आएगा, 0 101 चाहिए ना हमें, Q2 यहाँ पे भी बी आएगा, और 101 जब 101 आएगा तब मेरा आउटपुट ए आने वाला है। ओके, अभी हम बाकी के सिंबल एडजस्ट करेंगे DFA के जैसे। तो स्टार्टिंग में 0 कितना भी आने दो, ओके, 1 हो गया। Q1 का B 0 गया है सामने, ओके, आई थिंक 1 यहाँ पे स्किप किया तो भी चलेगा, 1 1 1 1 1 0 1 हो सकता है, 101 आ रहा है। अभी यहाँ से 1 गया, अभी इसका 0 एडजस्ट करना है, तो 0 स्किप किया तो नहीं चलेगा क्योंकि बीच में 2 0 आएंगे, 1 0 0 0 0 1, करेक्ट। हाँ, ये DFA के जैसा ही है। अगर आपने DFA के वीडियो नहीं देखे तो मेरे पिछले वीडियो देखो, DFA हम कैसे निकालते हैं। ओके, आई थिंक मैंने कुछ 40 प्लस DFA ड्रॉ करके दिए हैं। ओके, ओके, तो अभी हमें इसका 1 तो है, अभी हमें इसका 0 इधर भी नहीं एडजस्ट कर सकते क्योंकि डबल 0 आएगा, तो हमें इसका 0 यहाँ पे स्टार्टिंग में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 0 आया तो ये यहाँ पे जाएगा, और एक बार 101 मिल गया तो उसके बाद हम 01 कितने भी स्किप कर सकते हैं, हो गया। इसका हम आराम से M लिख सकते हैं। सेम हम अभी इसका मिले मशीन ड्रॉ करेंगे। मिले मशीन का आउटपुट जो है वो ट्रांजिशन को एसोसिएट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 101 यहाँ पे निकालता हूँ। सो 1 आया तो आउटपुट मेरा B रहेगा, 0 आया तो भी मेरा आउटपुट B रहेगा, और उसके बाद अगर मेरा और एक 1 आता है तो मेरा आउटपुट A रहेगा। ओके, एक बार 101 मिल गया तो उसके बाद 0 आया तो भी आउटपुट A होगा, 1 आया तो भी आउटपुट A रहेगा। आप इसके लिए 2 अलग से भी लूप निकाल सकते हो, एक में भी एडजस्ट कर सकते हो, कैसे भी। सेम अगर 0 होता है यहाँ पे स्किप तो आउटपुट B रहेगा। इसका 1 जा चुका है, Q1 का 0 जा चुका है, इसका 1 भी हम स्किप कर सकते हैं B, और Q2 का हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे जैसे ऊपर एडजस्ट किया था, आउटपुट इज B। ओके, ऑलमोस्ट मशीन दोनों के सेम ही दिखाई देते हैं, सिर्फ इसका आउटपुट अंदर है, इसका आउटपुट ट्रांजिशन को है। ओके, आई थिंक आपको ये दोनों मशीन समझ में आई होगी। हमें और एक एग्जांपल देखना है इस वीडियो में। तो तीसरा वाला एग्जांपल ये है। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअली ये डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं, इसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। सो कंस्ट्रक्ट द मूरे एंड मिले मशीन विच आउटपुट द वैलिड और इनवैलिड फॉर लैंग्वेज A प्लस B स्टार B। तो A प्लस B स्टार का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। ओके, और ये कॉम्बिनेशन होता है 0 और मोर, मतलब ये नहीं आया तो भी चलेगा, आया तो भी चलेगा, और आया कितने भी आए तो भी चलेंगे। A प्लस B का मतलब होता है A नहीं तो B, और कैसे भी करो, B पहले लो, A पहले लो, और स्टार का मतलब होता है 0 और मोर, कितना भी कॉम्बिनेशन लो स्ट्रिंग का, बट उसके पहले एक A चाहिए, उसके बाद में B चाहिए। मतलब इसका इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये हो गया कि ओवर सिंबल A कॉमा B हैविंग सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ A एंडिंग विथ B, और उसके बीच में A और B कितने भी आने दो। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का हो गया, और यहाँ पे ये नहीं बोला है कि इसका आउटपुट क्या। आई थिंक ये हम आउटपुट लेंगे वैलिड और इनवैलिड, ये लेंगे हम आउटपुट के लिए। ओके,
तो सबसे पहले मूरे मशीन निकालेंगे, देन मिले मशीन निकालेंगे। तो देखो मैं नया शीट लेता हूँ, न्यू ड्राइंग। तो सबसे पहले मूरे मशीन, तो मूरे मशीन में हमें स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी ऐसा है। तो सबसे पहले इनवैलिड रहेगा यहाँ पे आउटपुट, ओके, ए मिल गया, ओके, और उसके बाद ए मिलने के बाद भी इनवैलिड, इसके बाद जब बी आएगा तब हम यहाँ पे बोल सकते हैं वैलिड, मतलब ए भी आ गया, ए भी आ गया। और स्टार्टिंग विथ ए है, इसका मतलब बी से स्टार्ट तो नहीं होगा, तो बी से अगर स्टार्ट होता है, ओके सॉरी, बी से अगर स्टार्ट होता है तो ये हमारी एरर स्टेट होती है, करेक्ट। तो ये भी हमारी है इनवैलिड स्टेट। एरर स्टेट को आपने अगर रेगुलर नंबर दिया तो भी चलेगा, Q0, Q1, Q2, ये Q3 भी चलेगा, ओके। सो बी से स्टार्ट होता है तो एरर में जाएगा। तो ए से स्टार्ट हो गया, अभी Q1 का बी तो गया है, हमें ए एडजस्ट करना है। ए स्टार्ट होने के बाद कितने भी ए आने दो, बी से ही एंड हो रहा है, और एंडिंग विथ बी भी करना है ना हमें, तो यहाँ पे बी चलेगा एंडिंग में, बट ए नहीं चलेगा यहाँ पे। बट ए के बाद बी आ सकता है तो हम ए इधर दे सकते हैं। ए के बाद एक भी आए तो वैलिड है, और एक ए आए इनवैलिड, और एक भी आए वैलिड, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया। अभी हम इसका मिले मशीन भी निकालेंगे। तो मिले मशीन में यहाँ पे देंगे ए आता है तो इनवैलिड, ओके। उसके बाद अगर बी आता है तो वैलिड, ए बी से एंड हो गया। तो स्टार्टिंग में अगर बी आता है तो अगेन इनवैलिड, हमें स्टार्टिंग में बी नहीं चाहिए, करेक्ट। आई थिंक इसके भी क्यू एरर का हमें यहाँ पे ए बी भूल गए, यहाँ पे ए बी स्किप होगा। तो यहाँ पे भी एरर में अगर ए आता है तो भी इनवैलिड, और अगर यहाँ पे बी आता है तो भी इनवैलिड, ओके। Q1 से बी गया है, ए स्टार्ट होने के बाद फिर से अगर ए आता है, स्किप कितने भी हो जाने दो, ओके। यहाँ पे हम कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल तो इनवैलिड है, और उसके बाद अगर बी आता है तो वैलिड होगा। देन बी के बाद कितने भी बी आने दो, वैलिड ही होगा, क्योंकि हमें बी से एंड करना है। और अगर ए आता है तो हम ए यहाँ पे देंगे, बट ए इनवैलिड होगा, क्योंकि ए के बाद अगर बी आएगा तब वैलिड होगा, बी से एंड करना है। तो इस टाइप से मूरे मशीन मिले मशीन हैंडल किए जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा मूरे मशीन एंड मिले मशीन के। तो इस वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करूँगा, ओके। थैंक यू।